ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवत सूत्र का दूसरा अध्याय, तीसरी कंडिका, 10वां सूत्र। यह पात्रा साधन आदि हो गया था। अब इसके बाद हविर ग्रहण होगा। तो हविर ग्रहण का उल्लेख करते हैं। कर्मण एवाम इति शूर्पाग्निहोत्र हवन्यादाय वाचम यच्छति, ऐसा कहा। कौन? अध्वर्यो कर्मणः इति मंत्रेण शूर्पम अग्निहोत्र हवनीं च सह एव आदाय वाग्यमनम कुर्यात्। अध्वर्यु कर्म होने से, मंत्रेण कर्मणे वाम, कर्मणः इति मंत्रेण माने कर्मणे वाम वेशाय वाम आददे, आददे तो अध्याकृत शब्द है। इस मंत्र से शूर्पाग्निहोत्र हवनी, शूर्प को और अग्निहोत्र हवनी को, इन दोनों को सह एव आदाय, एक साथ लेकर के वाग्यमनम कुर्यात्। अब मौन रहेगा, मंत्रों का अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि क्रिया बहुत हैं, पदार्थ को छूटे ना, ठीक ठाक हो जाए, हवी गिरना भी नहीं, बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो इसलिए मौन। आइए, मौन कहाँ तक होगा? हविष्कृत ही तक। दो चार सात पर आएगा वाग विसर्जन का। 2 4 7 8 दो सूत्रों में। वाचम विसृजेत यजमानश्च हविष्कृता वा, वहां पर हविष्कृत ही, या उससे पहले हविर द्रव्य का प्रक्षेप जब तक हो जाता तब तक इसको मौन रहना। यजमान को भी और अध्वर्यु दोनों ही वहीं पर विसर्जन करेंगे एक साथ। यजमान भी मौन में ही है। ब्रह्मन्नपः प्रणयिष्यामि, ऐसा पूछने के पश्चात तुरंत ही यजमान वाचं यच्छ, ऐसा कहा था। तो यजमान को तो पहले प्रारंभ हो चुका वाग्यमन, अब अध्वर्य का प्रारंभ हो गया। दोनों का विसर्जन वहीं पर हविष्कृत से वहां पर होगा। अत्र मंत्रे साकांक्षत्वात् आददे इति अध्याहर्तव्यम्। मंत्र में आददे शब्द नहीं है, और साकांक्ष होने कारण से, वाक्य पूरा ना होने कारण से साकांक्ष है। साकांक्ष होने से आकांक्षा की पूर्ति के लिए है आददे, इस क्रियापद का अध्यार करना चाहिए। अस्य संहितावत प्रयोग न भवति, इसका संहिता समान है प्रयोग नहीं होगा, माने स्वर के साथ नहीं होगा, एक श्रुति में होगा। अब मंत्र का तो स्वर ही होगा जैसा पठित है, पर आददे अध्यार किया तो उसको एक श्रुति से, माने उदात्त के समान होगा। एक श्रुति तात्पर्य स्वरहीन नहीं है, उसको उदात्त के समान होगा। यज्ञ में मंत्र का उच्चारण स्वरहीन, एक श्रुति तात्पर्य स्वरहित नहीं करना चाहिए ना, ऐसा विधान है, ना कोई बोल सकता, असंभव है। क्यों? अच्छा ये बताओ, अवर्ण कितने प्रकार का है? अवर्ण कुल, अवर्ण जाति 18 प्रकार है ना। ये उसका अतिरिक्त और भी है कुछ? नहीं है ना, नहीं है ना, क्यों उधर देखते? अवर्ण 18 प्रकार का, वर्ण भी 18 प्रकार का है? तो उसमें उदात्त आदि भेद रहित कोई है 18 में से? कोई एक? निरनुनासिक उदात्त ह्रस्व, हाँ, उदात्त अनदात्त स्वरित में से कोई ना एक स्वर अवश्य रहेगा, समझ गए? इन 18 प्रकार के अवर्णों में, या इवर्ण आदि जो भी ले लो, कोई भी एक वर्ण ले लिया, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह हर एक में रहेगा। इन तीनों में से कोई एक रहेगा। उदात्त अनदात्त स्वरितों में से इन तीनों में से कोई एक स्वर अवश्य रहेगा। सारनासिक निरनासिक में से एक धर्म अवश्य, माने हर एक वर्ण में 3 धर्म तो अवश्य रहेंगे। कौन कौन से? काल धर्म, स्वर धर्म, सारनासिक निरनासिक भेद, इनमें से एक न एक भेद अवश्य रहेगा। इन तीनों में से एक भी कम गुण वाला कोई वर्ण कहीं है ही तो बोलेंगे कैसे? स्वरहित बोलेंगे कैसे? असंभव है कि नहीं? तो उदात्त अनदात्त भेद रहित कहना कितना अशास्त्रीय हो रहा है।
अरे अवर्ण कोई कोई स्वर ही नहीं है ऐसा, उदातना तो भेद रहा है तो कोई स्वर है ही नहीं। उस कुल कुल में देख लो पूरा 18 प्रकार का में, या जो 12 प्रकार का उसमें भी। तो इस प्रकार जो अध्यार करते हैं उसका एक श्रुति से मंत्र के समान नहीं होगा। आददैत अध्याहरतव्यम अस्य संहितावत् प्रयोग न भवति अध्याहारस्य लौकिकत्वात् इति कर्कः। क्यों? यह अध्याहार लौकिक है, लौकिक होने से मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है तो स्वर नहीं बोलना। फिर कैसे बोलना? एक श्रुति के समान बोले। एक श्रुति तात्पर्य उदात्त, एक मंत्र उदात्त, उदात्त श्रुति के समान होगा, उसका उदात्त ध्वनि के समान उसको उच्चारण होगा। समंत्राग्निहोत्र हवन्या समंत्र अग्निहोत्र हवन्यादानस्य मंत्र सहित अग्निहोत्र हवनी का जो आदान किया, ग्रहण किया है, वो हविर्ग्रहणार्थतया हविर्ग्रहण के लिए है। इसलिए जहाँ हवि नहीं है वो इनका आदान नहीं होगा। पशु, पशु में हवि नहीं है। अपयस्याम च, पयस्या द्रव्य जहाँ पर है वहाँ भी नहीं है। इसलिए हविर्ग्रहण अभावात, हविर्ग्रहण के अभाव से प्रोक्षण्यर्थतया क्रियमाणाग्निहोत्र हवन्यादानम मंत्रेण न कार्यम किंतु तूष्णीम, तो वहाँ मंत्र के साथ उसका ग्रहण नहीं होगा, तूष्णीम ग्रहण होगा। हाँ, अध्यात्म आददे के लिए है ना। केवल उसी में, आददे में जो अध्याय शब्द उसी में ही, मतलब अध्याय शब्द में मंत्र समान स्वर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? उदात्त नात नहीं रहेगा, उसमें एक श्रुति होगी, एक स्वर रहेगा। स्वरहीन तो वर्ण है ही नहीं। वाग्यमन से पदार्थ धर्मतया, वाग्यमन जो है पदार्थ धर्म है। ये पदार्थ धर्म तात्पर्य ये मौन रहने का लक्षण, ये धर्म किसका? ऋत्विक का जो या यजमान का या पदार्थ का, किसका धर्म है ये? ऋत्विक होना, ऋत्विक संस्कार का है। तो ऋत्विक संस्कार के क्या करेंगे? यहाँ पदार्थ धर्म है मौन रहना, पदार्थ अच्छी तरह संपन्न हो, उसमें किसी प्रकार की विगुणता ना आ जाए, इस उद्देश्य से मौन है, ना कि यजमान के या ऋत्विक के संस्कार के लिए, इसके संस्कार के नहीं, पदार्थों के संस्कार की संपन्नता के लिए। तो वाग्य मनस्य पदार्थ धर्मतया, यह पदार्थ धर्म है। तो वाग्य मन पदार्थ धर्मता के रूप में, मन पदार्थानाम सम्यक अनुष्ठानाय भवति वाग्यम। वाग्यमन किस लिए? पदार्थ सम्यकतया अनुष्ठान हो इसके लिए, इसमें पदार्थ धर्म हो गया ये। हविर्ग्रहण स्थानीयस्य पदार्थांतरस्यापि सम्यक अनुष्ठेयत्वात् तदर्थम। अब जहां पर हवि नहीं है, पशु आदि में वो हो, तो उसके अनुष्ठान के लिए वाग्यमन तो वहां होगा, भले ही हविर्ग्रहण का मंत्र सहित नहीं होगा, परंतु वाग्यमन तो वहां भी करना होगा, क्योंकि पदार्थ धर्म है। ऋतिक धर्म मानेंगे तो क्या होता है? ऋतिक संस्कार वहां है नहीं, पदार्थ धर्म वहां है नहीं। पदार्थ धर्म मानने से क्या होता है? पदार्थ के रहने पर मौन रहेगा, पदार्थ न रहने पर नहीं रहेगा, ऐसा होता है। परंतु पदार्थ तात्पर्य द्रव्य नहीं, क्रिया, क्रिया से संपन्न हो। समझे? तो चाहे हविर द्रव्य हो या अन्य द्रव्य हो, क्रिया से संपन्न हो, इसके लिए मौन है। इसलिए इस पदार्थ के स्थान पर दूसरा पदार्थ आ जाए, दूसरा द्रव्य आ जाए तो भी वाग्यमन रहेगा, ये बता रहे हैं। हविर्ग्रहण स्थानीय से पदार्थांतरस्यापि सम्यक अनुष्ठेयत्वात्, दूसरे पदार्थ का भी, पदार्थ मतलब दूसरे द्रव्य का, अपदार्थ से यहाँ क्रिया भी ले रहे हैं, द्रव्य भी ले रहे हैं, यहाँ द्रव्य अर्थ में दूसरा द्रव्य ग्रहण करेंगे तो भी सम्यक अनुष्ठेयत्वात्, सम्यक अनुष्ठान के लिए, तदर्थमपि उस क्रिया के लिए भी वाग्यमस्य आवश्यकत्वात्, वाग्यमन आवश्यक होने कारण से पश्चादावपि भवत्येव वाग्यमनम, पश्चादि में भी वाग्यमन होगा। और प्रतपनम प्रत्युष्ण निष्टप्तम इति वा, दो मंत्रों से, प्रत्युष्ण रक्षा प्रत्युष्ट अरातयः, इस मंत्र से सूर्य और अग्निहोत्र होने को गार्हपत्य में तपाता, या निष्टप्तम रक्षा निष्टप्ता अरातयः, इस मंत्र से करेगा। उसमें एक ही मंत्र के रूप में मुद्रित हुआ, दोनों दिया, अपन इससे करना उससे करना ऐसा नहीं बताना। अरे एक ही मंत्र के रूप में दिया है, मैंने देखा ठीक करवाया हूँ। फिर हाँ, शूर्पाग्निहोत्र हवन्योः गार्हपत्याग्नौ प्रत्युष्टमिति मंत्रेण निष्टप्तमिति मंत्रेण वा, प्रत्युष्टम मंत्र से या निष्टप्तम इस मंत्र से प्रतपनम क्रियाद् अध्वर्युः।
प्रतपनम, प्रतपन जो है हविर ग्रहणार्थम, या प्रतपन किस लिए, ये शुद्ध हो जाए। पहले तो जल के प्रक्षेप प्रक्षेप करके प्रोक्षण करके संस्कार कर दिया, अभी और संस्कार के लिए अग्नि प्रतपन कर दिया। हविर ग्रहण के लिए प्रतपनम हविर ग्रहणार्थः शूर्पाग्निहोत्र हवन्योः संस्कारः, माने शूर्पाग्निहोत्र संस्कार के लिए ये प्रतपन है। तेना हविर ग्रहण अभावे, हविर ग्रहण जहाँ नहीं होगा वहाँ शूर्पाग्निहोत्र नहीं होगा, वो नहीं होगा फिर प्रतपन भी नहीं होगा। तेना हविर ग्रहण अभावे न कार्यः, और प्रतपन कर दिया तुरंत उदक स्पर्श करना होता है। तो उदक स्पर्श कौन से जल से करना है, आचमन पात्र लिए रहते हैं वो से करते हैं। हाँ, वहाँ प्रयोग पुस्तक में प्रणीता लिखा है, मैंने करवा देता है संभाल। हाँ, तो प्रणीता केवल हविर स्पर्श के लिए उसका प्रयोग नहीं करते, केवल संयमन के लिए प्रयोग कर सकते, या के प्रयोग में उदक स्पर्श के लिए नहीं। जल स्पर्श सामान्य जल आचमन पात्र जो होता है उसी से क्या, हाँ वहां पर प्रणीतास्थ काट दें, अन्यत्र कहीं नहीं लिखा, केवल यहाँ पर लिखा, अन्यत्र उदक स्पर्श ही लिखा। हाँ तो प्रतपन जहाँ जहाँ होता वहां वहां उदक स्पर्श करना चाहिए। गच्छत्युर्वन्तरिक्षम् इति श्रपणस्य पश्चात् अनस्तिष्ठत् असमंगी। श्रपणस्य, श्रपण का तात्पर्य क्या होता है, गार्हपत्य या आह्वनीय। तो यहाँ पर गार्हपत्य ले रहे हैं। श्रपणस्य मन गार्हपत्यस्य पश्चिम देशे, गार्हपत्य के पश्चिम देश में, गार्हपत्य के पश्चिम में थोड़ा दूर में शकट रखा हुआ है। तो वो शकट कैसा होना चाहिए, योगा योक्त्र वरत्रादि भी सर्वैहि अंगैहि उपेतम, सब अंगों से तो होना चाहिए, आधा अधूरे अंग वाला नहीं। तो समांगी कहा सूत्रकार ने, समांगी का मतलब है सभी अंगों से युक्त, माने संगतांगम समांगी, सारे अच्छी तरह जिसमें संगत हो अंग उसको समांगी का। तो ये मतलब युग योक्त्र वरत्रादि, युग मतलब जिसमें बैल जोड़े जाते, और योक्त्र बैल को और योग को बांधने के लिए एक रस्सी बांधते हैं वो, और वरत्र एक पट्टी है वही बांधने के लिए ईशा में, और युग को बांधने के लिए एक पट्टी, मतलब हर एक अंग प्रत्यंग सब जिसमें अंदर विद्यमान हो, पूरा बैलगाड़ी समान, अगर प्रतीक के रूप में रख दिया चलाया ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए। और वो भी जितना बैलगाड़ी ऊंचा होता है उतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, बैलगाड़ी जितनी होती है उतने परिमाण वाला बैलगाड़ी होना चाहिए, और उतना ही पूरा भरा हुआ होना चाहिए। पूरे वही लेके रखेंगे, हाँ लेंगे, भले 4-8 मुट्ठी लेंगे उसमें से, पर भरा हुआ होना चाहिए पूरा, उतने परिमाण का बड़ा हो और पूरा भरा हुआ हो। बैलगाड़ी लेके रखेंगे, हाँ बैलगाड़ी रखना वहाँ, हाँ बैल से ला के रखते हैं वहाँ पर भर के, तो बैल को निकाल लेते, बैल नहीं रहेगा, परंतु आगे प्रतीक के रूप में छोटा सा रख देते हैं, और रखना चाहिए पूरा ही, क्यों यहाँ प्रतीक नहीं है। बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए विधान भी है, उसको पर चढ़ना, उसको स्पर्श करना, फिर बाद में मंत्र से फिर नीचे उतरेगा, तो ये सारी क्रियाएं छोटे से बैलगाड़ी में कैसे होता है, पूरा बड़ा ये यथार्थ में करना है, यहाँ प्रतीक नहीं करना। सीखने के लिए ठीक है, शुष्केश में ठीक है, सीखने सिखाने के लिए, पर ये यहाँ करते समय तो ऐसा होना चाहिए। यथा श्रुति बोलते, श्रुति जैसे कर वैसे कहने पर, श्रुति में बड़ी गाड़ी को चढ़ो, बोलो चढ़ो ना, फिर तो बैलगाड़ी बड़ा हो तब तो चढ़ेंगे, छोटा कैसे चढ़ेंगे फिर श्रुति 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 बोलते, श्रुति जैसे कहते वैसे कहना, तो करना तो फिर वैसे करो फिर। हाँ उसका कारण भी है बैलगाड़ी को यथार्थ में क्यों लेना। अब वो भी हमको चाहिए 4-4 मुट्ठी का 8 मुट्ठी चाहिए, अब उसके लिए बैलगाड़ी पूरे भर के क्यों रखना, उसमें उसके पीछे बड़ा विशेष कारण है, फिर कभी बताऊंगा उसको कि गाड़ी यथार्थ में क्यों होना चाहिए, भरी क्यों होना चाहिए। थोड़ा सा किसी पात्र में रख सकते या पीछा पीछा हुआ ले सकते, तो उसका कारण है। हाँ तो उसको तपा दिया, तपाने के पश्चात
गच्छत्युर्वन्तरिक्षम् इति श्रवणस्य पश्चात् अनः तिष्ठ समंगी। ठीक है। तो वो गारहपत्ति के पश्चिम भाग में सर्व अंगों से युक्त सर्वांगै ही उपेतम शकटम अवस्थितम भवति तत्प्रति, मतलब वो पहले से वो रखा रहता है वहां पर, उसको रखने का नहीं बोला ना, पहले से ही रखा रहता है। द्वंद्व पात्रों में वो भी है क्या शकट? हाँ है। हम्म अनोवा विवा पात्रिवा यवावा। तो अन है तो उसको लेकर पहले रखना पड़ेगा वहां। तो उसका ग्रहण तो सब ग्रहण में तो सबसे पहले तो शूर्पाग्निहोत्री हवन आया, और उससे पहले उसको लेकर वहां रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल ले लिया, तपन कर लिया, 15 मिनट फिर शकट के पास जाना पड़ेगा, तो शकट वहां तैयार हो। हाँ। तत्प्रति अध्वर्यु अच्छेद, उस शकट के प्रति शूर्पाग्निहोत्र होनी को लेकर के वहां जाए। सामंगी इत्यानेना अनृत प्राप्तिर सर्वांग, तात्पर्य बैल को नहीं लेना, हाँ बैल सहित बैलगाड़ी हो ऐसा नहीं। समंगी इत्यानेना अनृत प्राप्ति ही न शंकनीय, ऐसे आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? तयोः केवलम गमनार्थत्वात्, बैल उसके अंदर है, शकट के अंदर बैल क्यों है? जब आना है जाना हो तभी हो, तो यहाँ आना जाना क्रिया है ही नहीं, लाके वहां रख दिया, बैल को हटा दो बस, अब वहां उनकी आवश्यकता नहीं है। गमन सचा अत्र अभावाद, यहाँ गमन अभाव है, गमन का है ही क्रिया, तो गमन क्रिया नहीं है, तो यहाँ बैलों की आवश्यकता भी नहीं है। पहले बता दिया था जैसी आवश्यकता होती वैसे ही लेना है, तो यहाँ गमन अवगमन है ही नहीं, तो बैलों की आवश्यकता ही नहीं है। धूर असी धूर अभिमर्शनम, अभी इस मध्य से क्या है? धू की का स्पर्श करता है। धू का तात्पर्य बैल के कंधे पे जो रखा जाता है, नहीं, वो जू है, युग है, जुआ जिसको बोलते हैं। धू तात्पर्य तो धुआ ले दीजिए, चक्कर जुड़े रखे आपस नहीं, चक्र जिसमें जुड़ते हैं, में। चक्र जिसमें जुड़ते हैं दोनों, एक्सल बोलते हैं जिसको, वो है। धूरसि धूः अभिमर्शनम, अध्वर्युः धूरसि मंत्रेण दक्षिणम धूरम अभिमृश्य, अब दक्षिण दिशा में विद्यमान धू का स्पर्श करके, तथा उत्तराम ध्रुवम अभिमृश्य, उसके बाद उत्तर में स्थित ध्रुव को, ध्रुव का स्पर्श करता है, मतलब पहले दक्षिण में, उसके बाद उत्तर में करेंगे तो उदक संस्थ हो जाएगा। वहां तो केवल ध्रुवम अभिमृश्य ऐसा लिखा केवल, हाँ, परंतु पहले दोनों का स्पर्श करना, दो हैं तो दोनों का स्पर्श करना पड़ेगा, तो दोनों का स्पर्श करना हो तो पहले किसको करना होगा? दक्षिण में, उसके बाद उत्तर में। अनडुत स्कंधयोः उपरि यौ निधीयते तौ युगस्य प्रांतो, अच्छा इसको बोल रहे हैं, युग शम्यांतरालो धूः शब्देन उच्यते, उसको बोल रहे हैं। तो अनडुत स्कंधयोः उपरि, अनडुत के कंधे के ऊपर जो युग रखा जाता है, स्कंधयोः उपरि यौ निधीयते तौ युगस्य प्रांतो, युग के प्रांत को युग शम्यांतरालो, युग और शम्या मतलब बैलगाड़ी को रोकने के लिए गर्दन के बगल में जो रखते हैं वो, उनके बीच के स्थान को धू शब्देन उच्यते, उसको बोल रहे हैं। तो चक्र के केंद्र, हाँ, तो युग के प्रांत भाग को, अंतिम भाग को, इधर उधर उसको स्पर्श करें। और उसके पश्चात देवानामिति उपस्तंभनस्य पश्चात ईशाम, उसके बाद देवानाम इस मंत्र से मन ओम देवानामसि वह्नितमं सस्मितमं पप्रितमं जुषतमं देवहूतमं अहुरतमसि हविर्धानं द्रिंहस्व माह्वा माते यज्ञपतिर्वार्षीति, इस मंत्र से ईशा के पश्चिम भाग में मान जहाँ उपस्तंभन रखा जाता है और उसमें पूरा भरा हुआ है, और बैलगाड़ी को नीचे रखोगे तो नीचे सामने झुकेगा तो सारा इधर गिरेगा, तो इसलिए उसको समतल में रखा जाता है। तो समतल रखना हो तो उसको रोकने के लिए एक उपस्तंभन रखा जाता है। हाँ, तो वो कहाँ रखा जाता है? ईशा को। ईशा कौन सी है? जिसमें युग जुड़ा हुआ है और अंतिम तक रहता है। तो उसको रोकने के लिए उपस्तंभन, उसको रोकने वाला, समतल रखने वाला, जहां वो रखा उसके पीछे भाग के ईशा को स्पर्श करें। शकटे प्राग
प्राग अपरायतो दीर्घः काष्ठ विशेष ईशा। ईशा किसको बोलते हैं? शकट में अब प्राग अगर रखा है उसको, शकट को, तो प्राग अपरा माने पश्चिम, पूर्व पश्चिम की ओर फैला हुआ जो दीर्घ काष्ठ विशेष है वो है ईशा। अब वही बैलगाड़ी होना चाहिए कि एक ही डंडे के ऊपर रखा हुआ हो। अब बहुत सारे क्या होते हैं, दो डंडे के ऊपर होते हैं, उधर का एक डंडा इधर एक डंडा, फिर दोनों आकर के सामने ऐसे जुड़ जाते हैं, तो वहां सामने रखते हैं फिर उपस्तंभन, फिर दोनों का स्पर्श करना पड़ेगा। फिर ईशा दंड दो हो गए, तो दो तो दोनों करना पड़ेगा। दो माने एक माने? कुछ गाड़ियों में तो एक ही होता है बीच में, तो एक ही का स्पर्श करो। अब ईशा दंड दो हो गए तो फिर दो करना पड़ेगा। ईशा स्पर्श करो, हाँ ईशा दो है, जैसे धू का भी स्पर्श दो है तो दो कर लिया, वैसे ईशा दो हो गए तो दो का स्पर्श करना पड़ेगा। तो पहले दक्षिण में, उसके बाद उत्तर में। यदि एक ही डंडा है तो उपस्तंभन के पिछले भाग में एक ही बार स्पर्श करो, और स्पर्श दो हो गया तो फिर मंत्र को भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। शकटे प्राय तो ईशा हो गया। तद अग्रस्य भूमि स्पर्शो मा भूत, उस ईशा भूमि स्पर्श ना हो जाए, इति इसलिए तद आधारत्वेन स्थापितम काष्ठम उपस्तंभनम, उसके आधार के लिए स्थापित जो काष्ठ है उसको उपस्तंभन कहते हैं। तस्या पश्चात भागे, उस उपस्तंभन के पिछले भाग में ताम ईशाम स्पृशेत, उस ईशा भाग को ईशा का स्पर्श करें। मंत्रोयम प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वात् पितृयज्ञे अतिदिष्टाः सन् तत्र पितॄणां प्रकाशार्थं पितॄणाम् अधित्यूह्यते। अब यही मंत्र पितृयज्ञ में गया, तो पितृयज्ञ गया तो देवानाम असी के स्थान पर क्या होगा? पितॄणाम असी कहना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो पितॄणाम असी तो ह्यते, क्योंकि ये मंत्र स्मारक है, ये प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वात्, ये प्रयोग से संयुक्त अर्थ को स्मरण कराने वाला मंत्र है। तो इसलिए यदि ऐसा मंत्र नहीं होता तो समूह करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये प्रयोग समवेतार्थ स्मारक है, इसलिए पितृयज्ञ में पितॄणाम असि ऐसा कहना पड़ेगा। अत्रत्य देव शब्दस्य देवपरत्वात् पितृयज्ञे च पितॄणां देवत्व अभावात् तत्प्रकाशनार्थं देवपदस्थाने पितृपदं प्रयुक्तव्यमेव। अब यहाँ देवानामसि कहा है। अब देवानामसि मतलब क्या है? यहाँ पर अत्र देव शब्दस्य देव को कहा है। अब पितृयज्ञ में पितर होते हैं, पितृणाम देव, वो पिता देव नहीं है, तो देव नहीं है तो देवानामसि कैसे बोलते? जो देव नहीं है उनको देवानामसि कैसे बोलेंगे? ठीक नहीं रहता, इसलिए उचित नहीं है। इसलिए देवत्व अभावात तत्प्रकाशनार्थम, उसके प्रकाशन के लिए जो है उसको बोलो। तुम्हारा पितर है तो पितृ शब्द को प्रयोग करो, देव पद स्थाने पितृपदम प्रयुक्तव्यमेव। एवं एक देवत्यायाम विकृतौ, एक देवता जहां पर होगा तो क्या होगा? देवस्यासी ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ देवानामसि है ना, यहाँ बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे देव कहाँ हैं इस पर चर्चा करेंगे वो आगे। यहाँ दो देवता है या बहुत देवता है? तभी तो बहुत मान कर रहे हैं। और जहां पर एक ही देव होगा तो देवस्यासी बोलना पड़ेगा। विकृतो देवस्यासी वह कार्य के चित्तो। अब यहाँ पर पूर्व, अभी तो आपने सिद्धांत बता दिया, अब पूर्व पक्षी आता है, वो अपना पक्ष रखेगा। के चित्तो अत्र देवपदस्य बहुवचनान्तत्वात् देवयोश्च अग्निशोमयोः उभयोः एव अत्र सत्वात् बहुवचनान्तेन देवशब्देन तयोः प्रकाशन असंभवात् असमवेतत्वेन अदृष्टार्थत्वमेव वाक् एव मंत्रस्य। ये मंत्र को दृष्ट प्रयोग संवेद ना होने से वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग बोलते हैं। कैसे? इसमें बहुत का यहाँ दो ही तो देवता है, एक आग्नेय है एक अग्निशोमी है, तो दो ही देवता हुई है। और इसके विनियोग में बहुवचनांत शब्द प्रयोग किया है, इसमें प्रयोग संवेद नहीं है ये, तो प्रयोग संवेद अर्थ स्मारक ना होने से अदृष्ट के लिए है, तो फिर वो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता नहीं है तो फिर पितृ में भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। अत्र देवपदस्य बहुवचनान्तत्वात्, मंत्र में बहुवचनांत होने से देवयोश्च अग्निशोमयोः उभयोः एव अत्र सत्वात्, यहाँ पर अग्नि है और अग्निशोम है, एक ही तो दो ही तो हैं। सत्वात् बहुवचनान्तेन देवशब्देन, बहुवचनान्त देव शब्द के द्वारा तयोः उन दोनों का, इन दो देवताओं का प्रकाशन असंभवात
दो देवता का कथन असंभव होने से असमवेतत्वेन ये समवेतार्थक स्मारक नहीं है मंत्र, इसलिए अदृष्टार्थत्वमेव मंत्रस्य, इसलिए मंत्र अदृष्टार्थक है। तो अदृष्टार्थ होने से अतश्च एक देवत्यायाम विकृति में एक देवता होने पर देवपद से ऊह नास्ति इति वदन्ति, ऊह करने की आवश्यकता नहीं है, यही होता। ये प्रयोग संवेदार्थ स्मारक मंत्र है तो वो करना पड़ेगा, और नहीं है तो वो करने की आवश्यकता नहीं, बस अदृष्ट के लिए जैसा है मंत्र वैसे प्रयोग करो, चाहे हर कहे ना कहे। अब सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रयोग संवेदार्थक है या नहीं है। प्रयोग संवेदार्थ सिद्ध होता है तो वो करना पड़ेगा, अप्रयोग संवेद नहीं है तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। तन्ना, परंतु ये पूर्व पक्षों का ये बात ठीक नहीं है, जो लोग कहते हैं उनका कथन ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांत कहता। अत्रापि अग्नि ही एक, अग्नि एक है ना, और अग्निशोमो दो है, तो तीन हो गए ना। वो क्या कह रहा था कि अग्नि एक और अग्निशोम एक। अब सिद्धांत कहते हैं अग्निशोम दो हैं, जैसे पुनर्वस दो हैं, वैसे ही यहाँ पर अग्निशोम दो और अग्नि एक, तीनों मिलाकर तीन हो गए ना। वो देख रहे थे अग्नि उसमें तो बैठा हुआ है। हाँ उसमें भी बैठा है, वो आगे कहेगा, आगे से उठेगा। तो अग्निरेक अग्निशोमो चाह द्वौ इति बहुनाम देवतानाम सत्वात्, अग्नि एक अग्निशोम दो मिलाकर तीन हो गए, तीनों से देवानाम से हो गया, तो तीनों को तीन देवता हैं, तीनों को मंत्र कह रहा है, तो प्रयोग संवेदार्थ स्मारक है मंत्र। तो बहुनाम देवतानाम सत्वात् तत् प्रकाशकत्वेन मंत्रस्य समवेतार्थत्व संभवात्, इसलिए ये प्रयोग समवेतार्थ मंत्र है, स्मारक है। अब यहाँ पर न च नात्र देवपदेन देवो अभिधीयते किंतु देवता, अब यहाँ पर देव शब्द से देव लेना है या देवता लेना है? व्याकरण दृष्टि में तो दोनों एक ही है, स्वार्थ में तल प्रत्यय होता है, पर इनके यहाँ देवता अलग है, देव अलग है। देवता क्या है? कहते हैं देवता त्यज्यमान उद्देश्य रूपता, मन जिस देवता को उद्देश्य करके या हवि दी जाती है उसको देवता कहते हैं। तो अग्नि के लिए एक आहुति और अग्निशोम को दोनों मिला करके एक आहुति, तो अग्निशोम मिलाकर एक ही देवता हुई, देवता एक ही है। देव दो भले ही उसमें देव दो हैं पर देवता एक है। अग्नि देवता अलग, देव अलग, सोमदेव अलग, और दोनों को मिलाकर आहुति दी जा रही, न कि एक को दी जा रही है। तो जिसको चतुर्थी भक्ति लगा करके आहुति दी जाती है वो देवता है। और देवत्व किसको बोलते हैं? मनुष्यादिवत जाति विशेष, मनुष्य माने जाति विशेष है, ये लोग अपने से मानते हैं जाति विशेष, माने कोई अलौकिक शक्ति वाला कोई देव है अलग, पर देवता वो है जिसके लिए आहुति दी जाती है। मंत्रों में भी ऐसे कहीं देवता आता, कहीं देव शब्द आता है, तो वहां पर भेद के व्यवहार को देखना पड़ेगा कि मंत्रों में देव देवता किस उद्देश्य से कैसे प्रयोग करते, कैसे करते। तादृशं च देवतात्वं तद्धितेन चतुर्थ्यंतेन वा बोध्यते, जो देवता पद है वो तो चतुर्थ्यंत के द्वारा या तद्धित के द्वारा कहा जाता, जैसे आग्नेयम अष्टकपालम पुरुषार्थम निरूपयेत ऐसा आता है, या अग्निशोमो तो ऐसा बताया जाता है। ये देवता एक ही मानेंगे, जैसे मैंने बताया था, तो एक वचन उसका निर्देश होना चाहिए, दो वचन द्विवचन निर्देश होना चाहिए। चतुर्थ्यंत के द्वारा जिसके लिए आहुति दी जाती है वो देवता है। दो कर रहे हैं ना, देव दो हैं, सम्मिलित रूप से आहुति दी जा रही है तो देवता एक ही हो गया। देव दो हैं तो देव दो होने का द्विवचन हो गया, और दोनों के उद्देश्य से सम्मिलित रूप से एक ही आहुति दी जा रही है तो देवता एक ही है। प्रकृते च आग्नेयम इति तद्धितेन अग्नि ही एकम देवतात्वम, आग्नेयम में आग्नेयम अष्टकपालम कहा है तो यहाँ पर तद्धितांत एक देवता हो गया। तो अग्निशोमीय ये तद्धितांत, ये भी छाप्रत्यय है, तो यहाँ भी अग्निशोमीय में तद्धितांत द्वारा देवता का निर्देश किया है। तो अग्निशोमीय इति तद्धितांतेन च अग्निशोमयोः मिलितयोः, इन दोनों को मिला करके व्यासज्य वृत्ति तो मिला करके सम्मिलित रूप से एकम देवतात्वम, इन दोनों का देवता एकत्व हो गया, इन दोनों को मिलाकर देवतात्व एक है। देव दो हैं, देवतात्व एक है। इति देवतात्व द्वयस्य एव सत्वा, देवता दो हैं, देव तीन हैं और देवता दो ही है। सत्वात् कथम बहुवचनस्य उपत्ति, यहाँ बहुवचन की उपत्ति कैसे होगी? इति नवाच्यम, वाक्य प्रारंभ है जो ना है सबसे पहले वो ना यहाँ जुड़ जाएगा, नवाच्यम, ठीक है। पीछे देखा ना, हाँ। यद्यपि
अग्निशोमयोः व्यासज्य वृत्ति ही देवतात्वम। अब ये सिद्धांत कहता है यद्यपि अग्निशोम दोनों को मिला करके व्यासज्य वृत्ति से निर्देश किया है, देवतात्व भी दोनों को मिला करके एक है, तथापि फिर भी अग्नि ही सोमश्च पृथक पृथक शब्देन अविधातुम शक्यते। दोनों को अलग अलग भी कहने में समर्थ है, कह सकते हैं, कहे भी अनेक स्थानों पर कहा हुआ है। अस्ति च मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण भी है, देवो अग्नि है और देवः सोमः यदि, तो देव अग्नि को भी सोम को भी देवा है मंत्र स्वयं कह रहा है, यजुर्वेद का एक मंत्र है। अतः एवं अग्निशोमाभ्याम और अग्निशोमयोः इत्यादि द्विवचनांत प्रयोग मंत्रेषु संगच्छते। मंत्रों में भी द्विवचनांत का प्रयोग हो रहा है। देवतात्व एक होता तो एक वचन रहना चाहिए, जब यहाँ पर द्विवचन में मंत्रों में भी तो दो, इसमें तो दो ही मान रहे हैं। भले ही आप व्यासज्य वृत्ति से आहुति एक दे रहे हो, परंतु देवतात्व दो है, देव दो हैं। अतः देवतात्वस्य द्वित्वेपि, देवता दो हैं मान रहे, सिद्धांत दो ही मान रहे देवता भी, आग्नेय और अग्निशोमेय। तद्धितांत के द्वारा निर्देश करके जिस देवता का निर्देश किया था वो देवता है। अविना तद्धित के जो मान लेते हैं वो देव है, देवता नहीं है। तो देवतात्वस्य द्वित्वेपि, देवतात्व मन जिसको उत्तिष्ठ करके आहुति जा रही वो दो ही है। देवानाम बहुत्व पर देव तो बहुत हैं, तो देवानाम बहुत्वात्, और मंत्र में देवता थोड़ी कहा है, देवानाम ऐसी कहा है। तो हम देवों को देख रहे हैं, देवता कहाँ देख रहे हैं? हैं? तो देवानाम बहुत्वात् तेषाम अपि यागे, उनके याग में समवेतत्वेन, तीनों देवताओं का नहीं, तीन देवों का समवेत है। तेषाम अपि यागे समवेतत्वेन तत्प्रकाशेन मंत्रस्य, मंत्र का प्रकृत समवेतार्थ प्रकाशकत्व रूप दृष्टार्थत्वस्य प्रकृतौ अपि, प्रकृति में प्रयोग समवेतार्थ स्मारक मंत्र सिद्ध होता है। तीन देव है और शब्द मंत्र भी देवों को कह रहा है, देवताओं को कहाँ कह रहा है? तुम देव से देवता को समझते हुए आक्षेप उठा रहे हो। मंत्र देव कह रहा है, देव तीन है, तो इस प्रकार से समवेतार्थ स्मारक हो गया। संभवेन तादृश कार्यार्थम वचनस्यापि एकदेवत्या यागे, तो इस प्रकार से ऐसे सादृश्य से वचनस्य एकदेवत्य यागे, एक देवता वाले याग में विपरिणाम युक्त है वह, तो वहां पर ऊह करना ठीक ही है, विभक्ति विपरिणाम करके देवस्यासी ऐसा कह दें देवानाम के स्थान पर। यदि च देव शब्देन देवता एव अभिधीयेत, यदि देव शब्द से देवता को, देव शब्द देवता को कहता हो तो तरही, यदि ऐसा है, कब देव शब्द देवता को कह रहा हो, जैसे पूर्व पक्षी समझ रहा था, देव शब्द से देवता ग्रहण करते हो तो पितृनाम अपि तादृशत्वात्, पितृ शब्द भी तो वैसा ही है, पितृ शब्द वैसा ही है। तो देव शब्देन एव पितॄणाम अपि प्रकाशन आवश्यकतया देव शब्दस्यापि न विप्रणामः सिद्धेत, तो देव शब्द पितृ शब्द को नहीं कहेगा तो गए फिर वो करना पड़ेगा। तो तर्हि पितॄणाम अपि तादृशत्वात्, पितृ भी उसी प्रकार के होने से देव शब्देन एव पितॄणाम अपि, तो देवताओं में, चेतन देवताओं में पितर भी आ जाते। तो देव से जैसे प्रकार से देवता ग्रहण करते हो वैसे पितर का भी ग्रहण हो जाएगा सादृश्य से। पितॄणाम अपि तादृशत्वात् देव शब्देन एवं पितॄणाम प्रकाशन आवश्यकता, पितृयों का भी प्रकाशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाशन आवश्यकता देव शब्दस्यापि न विप्रणाम, पितृयज्ञ में भी देव शब्द का अध्याय मत करो। जैसे देव शब्द देवता कह सकता है तो देव शब्द पितर को भी कहेगा, वो भी चेतन देव हैं। तो न विपरिणाम सिद्ध है, तो फिर दक्षिण फिर पितृयज्ञ में देवानाम के स्थान पर पितृनाम ऐसा अध्याय नहीं हो, विपरिणाम नहीं हो सकता, ऊह नहीं हो सकता। अऊह पूर्व पक्ष भी मानता है, पितृयज्ञ में वहां पितृनाम हो तो वहां तो ऊह मानते हो, यहाँ ऊह नहीं मानते हो, ये कैसे होता है? तत्तु भवतः न इष्टम, ये पितृपक्ष में भी माने पितृनाम के स्थान पर देवानाम असी ऐसा बोलना आप भी नहीं चाहते हो, तो वहां कर ही रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? देव नहीं मान करके, तो देव शब्द बोलो, देव को ही ग्रहण करो, देवता मत ग्रहण करो। देव से देवता ग्रहण करते हो तो फिर देव शब्द से पितर का भी ग्रहण हो जाएगा।
अब पितरों का ग्रहण हो जाएगा तो फिर पितृयज्ञ में भी वो नहीं होगा, ये आक्षेप उठाया। यदि च पितृयज्ञ पितृशब्देन एव तेषां चोदितात्, पितृशब्द में पितृयज्ञ में पितृशब्द के द्वारा उनका चोदन कहा है, विधि वाक्य में पितरों के लिए आहुति देने के लिए कहा है। चोदितत्वात् तत्र तेन एव शब्देन तेषां विधानम, पितृशब्द से ही उनका विधान किया है। युक्तम इति उच्येता, तो पितृशब्द से ही वहां विधान किया तो पितृ का अध्यार करना पड़ेगा, ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं है। तर्हि अग्न्यादीनाम अपि आग्नेयादि शब्देन एव चोदितत्वात्, अग्न्यादि देवों का भी आग्नेय आशा तदितांत शब्दों के द्वारा चोदित होने से, विहित होने से, तेषु अपि देव शब्द प्रयोग दुर्लभ स्यात्, आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वापित कहा है? देव शब्द कहाँ का है? तदितांत शब्द में है? नहीं है ना? तो देव शब्द से वहां पर चोदित वाक्य में पितृ होने से पितृ का ही ग्रहण करना चाहिए, देव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए ऊह करना पड़ेगा, ऐसा पूर्व पक्षी तर्क दे सकता है। क्योंकि विधि वाक्य में वहां पितृ शब्द है, पितृ शब्द से ही आहुति देने विधान के लिए हम पितृ का अध्यार करते हैं। यदि ऐसा कहते हो तो यहाँ पर देव मंत्र में देव शब्द है, तो देव जहां देव के लिए आहुति देते वहीं पर दो, अग्नि के लिए आहुति जहां दी वहां पर क्यों करते हो इसका? क्यों? जो शब्द कहता है वही करो। तो यहाँ पर विधि वाक्य में अग्नि है, देव नहीं है ना। तो आग्नेयम पुरडाशम आग्नेयम अष्टकापालम निर्वापित कहा, तो वहां पर देवानाम में अग्नि नाम असी ऐसा बोलो ना, फिर देवानाम से क्यों बोलते हो? तर्हि अग्न्यादानि अग्न्यादीनाम अपि आग्नेयादि शब्देन चोदितत्वात् तेषु अपि देव शब्द प्रयोगः दुर्लभः स्यात्, देव शब्द अपने कर सकते हो। अग्नि नाम असी ऐसा बोलो, अग्नि है ऐसी बोलो, अग्नि एक ही है। नापि अवयव योगात् देव शब्द प्रयोग, हाँ अग्नि देव बोलते ना, तो अग्नि शब्द से देव का ग्रहण हो जाएगा, देव शब्द से अग्नि ग्रहण हो जाएगा, ऐसा कहते हो तो वो भी ठीक नहीं है। नापि अवयव योगात्, तो जैसे देवत में से देव का प्रयोग कर लेते हैं, दत्ता प्रयोग कर लेते हैं, तो अग्निदेव में से देव शब्द से अग्नि ग्रहण हो जाएगा, ऐसा वो बोल सकता है वो है। तो नापि अवयव योगात्, अवयव के योग से देव शब्द प्रयोग, देव शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हो यहाँ, क्यों? विधि वाक्य जैसा बोला वैसे करो। तेन एव योगेना, उसी योग से, तो पितृदेव अग्निदेव में से एक देश का प्रयोग होने से अग्नि ग्रहण कर लोगे, ऐसा बोलते तो पितृदेव में भी तो ऐसा ही है, तो एक देश का पितृ का भी ग्रहण हो जाएगा फिर देव शब्द से। और वहां पितृयज्ञ में तो देव शब्द प्रयोग करना नहीं चाहते, वहां पितृ को आधार करते हो, तो एक देश का प्रयोग करना चाहते हो उसे करना, फिर पितृयज्ञ में भी देव शब्द हो जाएगा एक देश से। तेन एव योगेन पितृनामपि देवत्वापातात्, देवत्व की आपत्ति हो जाती है, पुनः तद्दोषता अवस्थापत्ति है, फिर वहां भी तुम भी वहां ये नहीं मानते हो कि एकादश ग्रहण से देवों का वहां प्रयोग हो, तुम ये भी नहीं मानते हो, वहां तो पितृ का प्रयोग करना चाहते हो। तो आधा ग्रहण करना आधा स्वीकार नहीं करना ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये अर्धजरित न्याय है। न च एवमपि अग्निः एकः सोमश्च अपरः इति देवतयोः द्वित्वात्। अब यहाँ पर देवता एक है दो है, अब इसका निश्चय कर रहे हैं। अग्निः एकः सोमश्च अपरः, सोम अपर है, इति देवतयोः द्वित्वात्, देवता द्वित्व होने से कथम बहुत्वम, यहाँ बहुत्व कैसे होगा, इति नवाच्यम, ऐसा हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? वो अग्नि से तात्पर्य क्या कर रहा है, वो पूर्व में अग्नि है और अग्निशोम में भी अग्नि एक ही तो है, तो देवता ले लिया, देवता ले तो अग्नि देवता एक ही हो गया और सोम एक हो गया, तो सोम एक हो गया तो फिर दो ही देवता हुए, बहुत कैसे सिद्ध हो रहा है? ये मन में रख करके पूछ रहा हो, यदि ऐसा हो तो ऐसा तुम नहीं करना चाहिए। नवाच्यम एकत्र केवल अग्नि, पहले केवल अग्नि है, उसको विशेषण नहीं है, तो विशिष्ट अग्नि में अविशिष्ट अग्नि में अंतर है कि नहीं है? है। तो एकत्र केवल अग्नि, अपरः सोम सहित अग्नि, वहां सोम सहित अग्नि, सोम विशिष्ट अग्नि है और ये सोम अविशिष्ट अग्नि है, दो अग्नि एक कैसे हो सकते? जैसे भाष्यकार ने कहा कि स्वतंत्र उदात्त अलग है, स्वरित में जो उदात्त है सो अपरा है, वो उदात्त अलग है, उदात्त और स्वतंत्राद उदात्ताद अन्य भिन्न, ऐसा कहा। क्यों? ये अनुदात्त से विशिष्ट है, ये साथ में विशिष्ट है, ये लगा हुआ है। अपरः सोम सहित अग्नि इति
वैशिष्ट्य भेदात भेदम अंगीकृत, इस वैशिष्ट्य भेद से उस अग्नि को अलग मानना पड़ेगा। एक अविशिष्ट अग्नि और विशिष्ट अग्नि, फिर सोम, तीन हो गया ना। तो तीन देव हैं, तीन देवता है, तीनों के लिए आहुति जा रही है। तो यहाँ दो के लिए आहुति है, तीन के लिए आहुति है, तो तीनों के लिए हो गया। देवता एक नहीं है, दो है। उसमें जो अग्नि है वो अग्नि, वो विशिष्ट अग्नि है, वो अलग ही है। तो वैशिष्ट भेदात भेदम अंगीकृत्या, भेद का स्वीकार करके बहुवचनांतेन प्रयोग, इसे बहुवचनांत के रूप में ही प्रयोग होगा। तो बहुवचनांत प्रयोग में हो गया, तो अतः देव शब्द से बहुवचनांत से सर्वथा प्रकृतो समवेतत्वेन, तो इसे क्या हो गया, और देवानाम असि प्रयोग समवेतार्थ स्मारक मंत्र सिद्ध हो गया। तो प्रयोग समवेतार्थ स्मारक सिद्ध हो गया, तो वो करना ही पड़ेगा। जहाँ एक देवता करो, पितृ यज्ञ में पिता देव के स्थान पर पितृ का प्रयोग करो। देव शब्द से बहुवचनांत से सर्वथा प्रकृतो समवेतत्वेन विकृतो अपि एक देवतायाम देवस्यसि, द्विदेवतायाम दो देवता जहाँ पर है, देवयोरसि इति ऊहः कार्यः। एवं वचनात् लिंगस्यापि प्रकृतो समवेतत्वात् स्त्री देवताकायाम प्रकृतो अदितेष्टो देव्याः असि। तो स्त्री देवता जहाँ है, जैसे अदिति देवता है, सरस्वती देवता है, तो वहां पर देव्यसी बोलना पड़ेगा। देव्या, हाँ देव्या, देव्यस नहीं, देव्याः असि इति ऊहः कार्यः, ऐसा वो करना ही चाहिए। तो मीमांसा में भी इसी प्रकार चर्चा आती है, कौन किसका अंग है, किसका अंग नहीं है, ऊ अनु की चर्चा ही यहाँ तो बीच बीच में कभी देते हैं ये। अभ्यास करा रहे हैं। अन्य में नहीं होता ये, कर्का भाषा वो कभी देते कभी नहीं देते, देते तो बहुत लंबा देते हैं, नहीं तो सूत्र करता बस। हाँ, विष्णुस्त्वा इत्यारोहणम, विष्णुस्त्वा मन विष्णुस्त्वा क्रमताम, इस मंत्र से मंत्रेण अनसः दक्षिणम चक्रम आरोहेद अध्वर्यु, अध्वर्यु बैलगाड़ी के दक्षिण चक्र पर चढ़ जाता है। तो चढ़ जाता है तो चढ़ना पड़ेगा, मंत्र कह रहा है, श्रुति भी कहती है, तो चढ़ना पड़ेगा। ये नहीं नीचे बैठे बैठे ही स्पर्श कर लो, चढ़ना हो गया। और प्रेक्षताउर्वाता यदि हविष्यान, आरोहणानंतरम ऊपर चढ़ने के बाद अध्वर्य क्या करें, अध्वर्य हो चक्रस्थान व्रीहीन यवान व हवि ही हविरर्थान पश्येत, हवि के लिए लाए हुई हवि को ऊपर चढ़ के देखें कैसे ठीक ठाक है कि नहीं, पुराने हैं, कीड़े लगे हैं, कैसे हैं, चढ़ के देखें। या पूरा भर के लाया तो थोड़ा लेके आया, जितना चाहिए उतना ही पूरा होना चाहिए। शकट आचार्य के ज्ञान का प्रतीक है, क्या है, आचार्य के ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है। और उसमें जो हविर द्रव्य है उनका ज्ञान है, वो शकट जो है उनका मस्तिष्क का प्रतीक है, और उसके अंदर जो हविर द्रव्य है वो उनके ज्ञान का प्रतीक है। और जो अधिकतम ज्ञान वाला उसी के पास पढ़ने का विधान है, एकदम जो जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पढ़ने का विधान है। और स्मृति में भी आया, तो शकर पूरा भरा हुआ तो ज्ञान से पूरा भरा हुआ है, उनमें से कुछ अंश लेकर के पूर्णाक्ष बना जाएगा, और पूर्णाक्ष शिष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है वो, तो उनमें से कुछ अंश को लेकर के उसका पूर्णाक्ष माने उसका मस्तिष्क निर्माण होगा, वो विज्ञान यहाँ पर है। और जितना पूरा पूरा लेकर के वो उसका वो नहीं बनाया जाता, वो तो अनुभव से बाद में आपने जान बढ़ाएगा। यहाँ से कुछ अग्निकणों से लेकर वहां दीप की जाएगा। चार मुट्ठी हाँ, 4 मुट्ठी से 4 वेद। 3 बचता तो वेद तो ही होगी। हाँ, 3 वेद हैं, 3 वेदों का ही प्रयोग होता है, तो 3 मुष्टि। और एक अथर्ववेद के लिए तुष्टिम मिला जुला। तो वहां पर छोटा सा बैलगाड़ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे, तो छोटा सा आचार्य है। छोटा सा आचार्य निर्माण नहीं होता।
हाँ प्रेक्षता और वाता यदि हविष्यान व्रीहि को वहां देखें। अत्र मंत्रे साकांक्षत्वात् भाव इति अध्याहारः। यहाँ पर साकांक्ष नकांक्ष मंत्र में भाव का अध्याहार करना चाहिए। माने उर्वाताय भव, अब भवा में ससर नहीं होगा, एक श्रुति होगी। वैसे वो क्रियापद है, क्रियापद में तो होती है में तो फिर अपने निघात हो जाता है। निघात होने को एक श्रुति है, एक श्रुति फिर हो जाती है। इदम प्रेक्षणम हवि संस्कारार्थम, ये प्रेक्षण किस लिए? हवि के संस्कार के लिए है। अतः हविषाः प्रधानत्म, हवि प्रधान है। अब देखा दृष्टप्रण है अदृष्टप्रण है, क्या है इसका निर्णय करना पड़ता है। यह देखना पुरुष का संस्कार है या हवि का संस्कार है? हवि का संस्कार। तो हवि का संस्कार हो तो हवि अनेक हो तो अनेकों का परीक्षण करना पड़ेगा, तो फिर मंत्र की आवृत्ति होगी। ये पुरुष संस्कार है तो पुरुष का संस्कार हो गया तो अनेक द्रव्यों को एक बार देख लिया बस हो गया, मंत्र की आवृत्ति नहीं होगी। यह अंतर पड़ता। इदम प्रेक्षणम हवि संस्कारार्थम अतः हविषाः प्रधानत्वम, हवि के संस्कारों से हवि प्रधान है और ईक्षण गौण है। कर्मणश्च गुणत्वम, ईक्षण रूपी कर्म गौण है। एवं च यत्र व्रीहि यवादीनि भिन्नानि द्रव्यानि सन्ति, जहाँ पर व्रीहि आदि भिन्न भिन्न द्रव्य हों तो प्रधान के भेद से गौण गौण की आवृत्ति करनी पड़ेगी। गौण में क्रिया का भेद होगा। सन्ति तत्र संस्कार्याणाम द्रव्याणाम बहुत्वा, संस्कार करने योग्य द्रव्य अनेक होने से, बहुत होने से प्रति प्रधानम गुणावृत्ति, न प्रति प्रधान गुण की आवृत्ति होनी चाहिए, ऐसे पहले बताया। तो गुण की आवृत्ति इस न्याय से, इस माने पहले एक निर्णय हो गया, अब वो उस निर्णय को न्याय बोलेंगे। उस न्याय से यावत द्रव्यम, जितने द्रव्य हैं वीक्षणम आवर्तितव्यम, उतने द्रव्यों को देखना पड़ेगा। माने उतने बैलगाड़ी में जाओ। तदंगत्वाच्च मंत्र से आवृत्ति ही, तो मंत्र की आवृत्ति करनी पड़ेगी। माने एक एक आचार्य के पास एक एक ज्ञान है, वो अलग प्रकार है। आहुति तो एक ही से देनी है तो अलग अलग लेके आने का प्रयोजन क्या? आहुति एक ही से देते हैं अथवा योग से, पूरा दो बनाते हो, पूरा दो वो बनाने की सुविधा के लिए दोनों को मिला देते हैं, फिर बाद में अलग करते हैं, अलग करके फिर अलग याग करते हैं। हव्य द्रव्य तो एक ही है तो भिन्न भिन्न द्रव्य कहाँ से जाएंगे? कुछ यागों में अलग अलग द्रव्यों का विधान है, हाँ, इसमें नहीं। भिन्न में अन्यत्र दर्शनमाशेष से अन्य विकृत यागों में अलग अलग द्रव्य विहित हैं, अलग द्रव्य विहित हैं तो अलग द्रव्य हैं तो अलग को देखना पड़ेगा। यहाँ द्रव्य एक ही है, ये तो व्रीहि है, ये है, और अन्यत्र अलग अलग द्रव्य है। अपहतम इति निरस्यति अन्यत, अन्यत मतलब यव व्रीहि से अन्य जो हव्य द्रव्य है उससे भिन्न अन्य कोई द्रव्य दिखाई दे उसको अपहता रक्षा इस मंत्र से निकाल देता है। तत्र व्रीहि यवेभ्यः अन्य तृणलोष्टादिकम, तृण मिट्टी के ढेले आदि कुछ हो तो यद स्यात् हो तद अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से निरस्येत अध्वर्युः, उसको निकाल के फेंक दें। किस ओर फेंकना है? जो फेंकने का काम है नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण में फेंकना। निरसन के बाद फिर अवश्य उसका स्पर्श करना। नाना बीजेष्ट्याम बीजम मध्यात, अब वो नाना द्रव्य हो तो वहां भी आवृत्ति करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अब वो बता रहे हैं नाना बीजेष्ट्याम, नाना बीजों से इष्टि जहाँ की जाती वहां पर बीज मध्यस्थानी अपद्रव्यानि, अपद्रव्य माने जो निकालने योग्य द्रव्य हैं उनको तद बीजेभ्यः गृहीत्वा, सबको एक साथ ग्रहण कर लो, सब में से एक साथ ग्रहण करो, करके तत्व अनेन मंत्रण युगपद एवं निरसन कर्तव्यम, माने एक साथ निरसन कर दो। ओके, निरसन एक ही बार करना, माने एक से लेकर फेंक दिया, फिर दूसरे में से लेकर फिर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। सबका ग्रहण कर लो फिर निरसन एक साथ कर दो। अविद्यमाने अभिमृषेत, हम मान लिया कूड़ा करकट नहीं है, माने कोई डंडल मिट्टी के ढेले आदि कुछ नहीं है तो फेंकने की आवश्यकता नहीं है, बस स्पर्श कर लिया ठीक है। अविद्यमाने अभिमृषेत यदि तत्र तृणलोष्टादिकम अपद्रव्यम नास्ति तदा अनेन मंत्रेण व्रीह्यादीन अभिमृषेत, इससे व्रीह्यादि से उसका अभिमर्श करने, स्पर्श करने। ना सब पीसा आटा ही रख देते उसके अंदर, वो भी थोड़ा बहुत। नाना बीजेष्ट्याम, नाना बीजेष्टियों में
प्रतिबीजम या प्रति हवि में मंत्रावृत्याभिमर्शन, निरसन एक साथ कर लो, परंतु स्पर्श करना है, निरसन नहीं है, तो स्पर्श सबका करना पड़ेगा। यच्छन्तामिति आलभते, यच्छन्ताम तात्पर्य यच्छन्ताम पंच इति मंत्रेण अध्वर्यो हविष्यान स्पृशेत। अब यहाँ 5 अंगुलियों से स्पर्श करना पड़ेगा ऐसा, यच्छन्ताम पंच ऐसा कहा है, तो पंच भी अंगुल भी स्पृशेत, 5 अंगुलियों से स्पर्श करने, यहाँ कहा ऐसा स्पर्श नहीं, स्पर्श ऐसा भी होता है, तो नहीं 5 अंगुलियों को रखना, जैसे मुट्ठी को ग्रहण करने से पहले करते हैं, तो वैसे ही ग्रहण कर लें 5 अंगुलियों से। नाना बीजेष्टियों में तो भेदेन मंत्रावृत्या स्पर्शः, तो यच्छन्ताम पंचा भेद से सब में आवृत्ति करते हुए सबका स्पर्श करो। ये सूत्र में नहीं आ रहा, साथ साथ में ये व्याख्या कर बताते जा रहे हैं। नाना बीजेष्टियों में वहां क्या करना, स्पर्शस्य हवि संस्कार, क्योंकि संस्कार ये स्पर्शन हवि संस्कार होने से हवि भेद से क्रिया भेद होगा। देवस्यत्वा यदि गृह्णाति आग्नेयं चतुरो मुष्टिन, अध्वर्युः मुष्टिना अग्निदेवतं व्रीह्यादिकं हविस्तूष्णीमादाय देवस्यत्वा माने देवस्यत्वा सविदुः प्रथमेष्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णो हस्ताभ्यामाददे अग्नये जुष्टं गृह्णामि, ऐसा मंत्र बोल करके 4 बार ग्रहण करेगा। अध्वर्युः मुष्टिना अग्निदेवतं, या अग्निदेवता ग्रहण करा भी तो अग्निदेवतं व्रीह्यादिकं हविः तूष्णीम आदाय, लेते समय तूष्णीम लेगा। देवस्य मंत्रेण शूरपस्थ अग्निहोत्र हवन्या प्रक्षेपित, शूरपस्थ हविग्निहोत्र हवनी में डालते समय मंत्र बोले हैं, परंतु अब आगे चर्चा आएगी। प्रक्षेपित मंत्रेण शूरपस्थाग्निहोत्र हवन्या प्रक्षेपित एवं चतुरो मुष्टि निर्वापित, इस प्रकार 4 प्रकार से 4 मुष्टियों का ग्रहण करें। तथा मुष्टित्रय निर्वापः समंत्रकः, 3 मुष्टियां तो समंत्र करें। चतुर्थ मुष्टि निर्वाप, चौथी मुष्टि का निर्वाप तो तूष्णीम इत्युक्तम, ये पहले कह चुके, हाँ 1 7 11 में उत्तमाम तूष्णीम ऐसा कुछ कहा था, उत्तम ग्रहण तूष्णीम होगा। यद्यप्यत्र सूत्र पर्यालोचनया ग्रहणे मंत्रः इति प्रतीयते, देवस्यत्वा यदि गृह्णाति आग्नेयम, तो ग्रहण काल में ही मंत्र बोलना चाहिए, ना कि प्रक्षेप काल में। वहां से लेना तूष्णीम और डालते समय मंत्र बोलना, ऐसा यहाँ व्याख्यान किया है, पर सूत्र के अनुसार क्या हो रहा है, लेते समय ही मंत्र बोलो, डालना तूष्णीम बोलो, तूष्णीम डाल दो अग्निहोत्र हवन में। तथापि फिर भी अग्निहोत्र हवन्याम चतुरो मुष्टि निर्वपति इति शास्त्रेण, इस आपस्तंभ सूत्र के आधार पर निर्वाप रूप वहां पर निर्वाप कहा है, निर्वाप रूप प्रक्षेप एवं मंत्रस्य अंगता प्रतीते। निर्वाप का मतलब ही निकालना ही होता है, डालना कहाँ होता है, पर निर्वाप से वहां पर लोग डालना अर्थ लेकर के डालने के समय मंत्र विनियोग कर रहे हैं। यदि वो लोग निर्वाप से प्रक्षेप अर्थ लेते हैं तो आपस्तंभ भी करें ऐसा। यहाँ शुक्ल में क्या आते हैं, शुक्ल में गृह्णादि का है तो ग्रहण काल में बोलो, पर वहां के सूत्र को लेकर के यहाँ गृह्णादि को लक्षणा से फिर निर्वाप अर्थ ले रहे हैं ये, और निर्वाप का पद डालना अर्थ होता ही नहीं, ग्रहण ही होता, तो निर्वाप को हो ग्रहण को हो एक ही बात है, तो ग्रहण काल में विनियोग करना चाहिए मेरी दृष्टि में, ये अपने व्याख्यान कर रहे हैं। तो निर्वाप रूप प्रक्षेप एवं मंत्रस्य अंगता प्रतीते तद अनुरोधेन अत्रत्यं गृह्णीयात् इति पदम लक्षणया, लक्षणा से प्रक्षेप परम अंगे कर्तव्य, प्रक्षेप परम लेकर के प्रक्षेप में ही मंत्र विनियोग करो, ग्रहण काल में नहीं। ये लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वापिक ग्रहण का अर्थ ही होता है, ग्रहण भी निर्वाप, दोनों शब्द का भेद हो गया है। प्रक्षेप में होने के ग्रहण काल में ही, दोनों ही सूत्रों में, चाहे आपस्तंभ हो चाहे कात्यायन हो, दोनों में ही ग्रहण काल में ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। चतुर्मुष्टि का आग्नेय हविर्ग्रहणानंतरम, चतुर्मुष्टि का हविर्ग्रहण आग्नेय हविर्ग्रहण के बाद अग्निहोत्र हवन्याः सकाशात, अग्निहोत्र हवन में 4 मुष्टि डाल दिया, फिर उससे क्या करेंगे, शूर्प या हवि पृथक पृथक प्रक्षेपणीय, माने पहले शूर्प में दक्षिण की ओर आग्नेय रखेंगे, उसके उत्तर में फिर अग्निशोम में रखेंगे, वो भी पहले बता दिया था 1 7 11 पर।
एवं शूर्पादानस्यापि दृष्टार्थता भवति। इस बार शूर्प में ग्रहण करना भी दृष्टार्थ हो जाएगा। अरे हमें अग्निहोत्र हवन में ही लेना है तो अग्निहोत्र शूर्प क्यों साथ में रखा है, तो उसको लेकर तुरंत ही उसको उसमें रखना है, इसलिए दृष्टार्थ के लिए हो जाएगा, शूर्प ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो फिर आदेश के लिए हो जाएगा। और साथ में लेते समय कुछ डाल समय कुछ गिर भी सकता है, नीचे ना गिरे शूर्प में गिरे, जो कुछ गिरना हो तो ये भी है। तो एवं शूर्पादानस्यापि दृष्टार्थता भवति। अग्निहोत्र हवन्याम च हविरंतरम ग्रहीष्यते। उसको खाली इसलिए करना है क्योंकि दूसरा अग्निशोमी ग्रहण करना है, और जहाँ पर 3-4 द्रव्य हो तो 3-4 बार ग्रहण करना पड़ेगा। इसको खाली करेंगे तब तो ग्रहण करेंगे, उसी में नहीं मिलाना। आपश्च तत्र करिष्यते। एवं अग्निशोमीयम हवि ही गृह्णीयात् अध्वर्यो। अध्वर्यो फिर इसी प्रकार से अग्निशोमी का भी ग्रहण करें। तथा शूर्पे आग्नेय हविषः उत्तरतः स्थापयेत्। आग्नेय हवि के उत्तर दिशा में अग्निशोमी 4 चतुर्मुष्टियों को रखना है शूर्प के अंदर। ये 1-10-5 पर आया था पीछे। अग्निहोत्र हवन में अग्निशोमी ग्रहण करने के बाद आग्नेय हवि से उत्तर की ओर रखना, ऐसा 1-10-5 पर आया था। यथा देवता मन्यत। अभी अग्नि है, अग्निशोमी है, तो यहाँ पर मंत्र में अग्नि आग्नेयम जुष्टम गृह्णामि आया था, तो वहां पर अग्निशोमाभ्याम जुष्टम गृह्णामि ऐसा अध्यार होगा। जहाँ इंद्राग्नि होगा इंद्राग्निभ्याम होगा, तो उसी को बता रहे हैं। यथा देवतम अन्यत, यथा अन्यद ऐन्द्राग्नादिकम हविर यथा देवतम ग्रहीतव्यम। जैसे जैसे देवता का निर्देश किया है वैसे वैसे देवता का ही वहां पर ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर मुष्टि से निर्वाह कहा है, तो मुष्टि का निर्वाह किसका मुष्टि होना चाहिए? सारे परिमाण तो यजमान का लेना चाहिए, तो चतुर्मुष्टि ग्रहण यजमान का होना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पर अध्वर्य को, कर्म अध्वर्य को चल रहा है, तो अध्वर्य कर्म में चतुर्मुष्टि का है तो चतुर का ही इसका ग्रहण होगा। ये टिप्पणी 3। अत्र निर्वापस्या समाख्या। निर्वाप समाख्या के आधार पर, परिमाण के आधार पर यजमान का ग्रहण होता है, पर समाख्या अध्वर्य कर्म है तो अध्वर्य ही करता है इसका, तो मुष्टि भी अध्वर्य का ही है। तो समाख्या अध्वर्य कर्तृकत्वात् मुष्टि ही अध्वर्योः एव बोध्यः न तो यजमान ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा है। तो शेष क्रियाओं को हम कल देखेंगे। आज के प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। ओ